नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। रायबरेली से मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां जाकिर हुसैन नामक जिहादी ने दलित समुदाय की एक युवती अर्चना को बहला फुसलाकर अपनी हवस का शिकार बनाया। पीड़िता को धमकाकर उसका मंगलसूत्र, झुमकी, गहने और 70,000 रुपए की नकदी हड़प ली। वहीं जिहादी अब पीड़िता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रहा था। क्षेत्र अधिकारी महाराजगंज प्रदीप कुमार ने बताया कि इस्लामिक कट्टरपंथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और अग्रिम जांच और कार्रवाई जारी है। पीड़िता ने घटना का दर्द भी साझा किया है। बोले 1 साल से मैं बात करती हूँ, उसके बाद मेरी वीडियो बना लिया, धमकी दे रहा है। उसके बाद मेरा पैसा भी ले लिया, हमको होटल में ले जाता था वीडियो दिखा दिखा के। उसके बाद भी पैसे लिया, गहना भी लिया। उसके बाद पहले बोल रहा था तुमको रखेंगे, फिर बोला नहीं रखेंगे, दूसरी शादी कर लिया। 1 साल हो गया। जाकिर हुसैन, नंदा खेड़ा। वीडियो बना पचरावा से संबंधित एक ग्राम नंदा खेड़ा की एक महिला द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें आज अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम जाकिर हुसैन है। उसको नियमानुसार कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय रिमांड भेजा गया है। अग्रिम विधि कार्रवाई। फर्रुखाबाद में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और कृषि क्षेत्र में नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक में 28 ड्रोन दीदी और ड्रोन सहायकों के चयन को मंजूरी दी गई। चयनित महिलाएं ड्रोन की मदद से फसलों में यूरिया, कीटनाशक और अन्य उर्वरकों का छिड़काव करेंगे। इससे किसानों का समय और खर्च बचेगा। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 80% अनुदान पर ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। ये योजना महिलाओं को रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करेगी। आत्मनिर्भर बनाने के लिए ड्रोन दीदी का चयन किया गया। किस तरह से उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए, क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी? देखिए, नमो ड्रोन दीदी परियोजना के तहत अपने जनपद में 28 ड्रोन दीदी का चयन होना था। ये विभिन्न महिला समूह वर्गों से होना था, उसका आज चयन किया गया है। और 28 सहायक के रूप में भी चयन होना था, उसका भी चयन किया गया है। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और महिलाओं को तकनीकी के दृष्टि से सशक्त करते हुए आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने के लिए प्रोत्साहक योजना के रूप में है। इसमें एक लगभग 11.5-12 लाख का एक ड्रोन मिलता है पूरे सेट के साथ, क्योंकि बाहर जाने पर कहीं बिजली वगैरह की भी समस्या हो सकती थी, बैटरी प्रॉब्लम होती है, इसलिए एक जनरेटर भी उसके साथ इन प्रोजेक्ट का पार्ट है। और इस लगभग 12 लाख के अमाउंट में 8 लाख या 80% जो कम हो, मतलब 8 लाख तक का सब्सिडी है। ये बहुत अच्छी योजना है। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी तकनीकी के दृष्टि से सशक्त होते हुए, और किसानों को भी लाभ मिलेगा। 300 रुपए में 1 हेक्टेयर छिड़काव। हाँ। बिजनौर के थाना क्षेत्र नजीबाबाद के मोहल्ला जाप्तागंज में शिक्षक अंशुल कुमार पर 9 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। मामले के उजागर होने के बाद एक और महिला भी अपनी 11 वर्षीय बेटी के साथ शिक्षक द्वारा टॉफी के बहाने की गई गलत हरकत का आरोप लेकर थाने पहुंची। दोनों मामलों के बाद पुलिस ने शिक्षक अंशुल कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं जांच जारी है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। आज 25 फरवरी 2026 को थाना नजीबाबाद पर एक व्यक्ति के द्वारा आकर एप्लीकेशन दिया गया कि उसकी 9 वर्षीय पुत्री के साथ स्कूल के एक टीचर के द्वारा गलत कार्य किया गया है।
उक्त प्रार्थना पत्र पर ही तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। नियमानुसार पीड़िता के बयान दर्ज करते हुए उसका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। थाने में एक एप्लीकेशन आई थी कि एक 9 साल की बच्ची के साथ किसी ने दुष्कर्म किया है, आरोप लगाया है। तो अभी आप भी आई हैं, तो आपका क्या मैटर है ये बताइए। सर मेरी बच्ची के साथ भी इसने ये बताया क्या मामला थाना आना हुआ है? सर जो है मेरी लड़की जो है घर के बाहर खेल रही थी, तो एक हमारे मोहल्ला का लड़का है अंशुल कुमार, वो उसको जो है खेलते हुए बहला फुसला करके ले गया अपने घर पे। उसके साथ जो जबरदस्ती की, लड़की ने मेरे आकर के घर बताया कि पापा ऐसे ऐसे हुआ है। हम थाने आए थे कार्रवाई के लिए। क्या काम करता है आरोपी? आरोपी स्कूल टीचर है। अच्छा, कितनी उम्र रही होगी लड़की की? 9 साल के। अब आप क्या चाहते हो? कब की घटना है ये 23 तारीख की घटना है। अब आप क्या चाहते हो? आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। कानपुर पुलिस ने चाइनीज मांझे के अवैध व्यापार पर बड़ी कार्रवाई की है। थाना बेकनगंज क्षेत्र से आरिफ उर्फ सैफी को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 70 अवैध चाइनीज मांझे के गुल्ले और रीले बरामद हुई है। वही ज्वाइंट अगर निकल आएगा जो ई साक्ष्य ऐप है उसमें वीडियो फोटो के निर्देश के बाद से कानपुर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि मांझा कहां से आता था और उसका व्यापार कहां तक फैला हुआ था। सर्विलांस और स्वट टीम भी कार्रवाई में शामिल है। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा ये जो प्रतिबंधित चाइनीज़ मांझा है इसके विरोध में और इसको सीजर और रेलेवेंट लोगों की जो गिरफ्तारी है उसके संबंध में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत आज आरिफ सैफी नामक एक व्यक्ति को हम लोगों द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 70 जो चरखियाँ हैं चाइनीज़ मांझे की वो बरामद हुई है। इस संबंध में रेलेवेंट सेक्शंस में FIR हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है और इसे रिमांड के लिए जो कोर्ट में है उसमें हम लोग भेज रहे हैं। इससे पहले भी जो अभियान हुआ है उसमें 2 FIR हम लोग कानपुर कमिश्नरेट में कर चुके हैं, जिसमें कुल 3 गिरफ्तारी हुई है और चाइनीज़ मांझे की भी बरामदगी 20 चरखियों की उसमें पहले हम लोग कर चुके हैं। तो टोटल अब तक 3 गिरफ्तारी हो काफ़ी बरामद? हाँ, 3 हैं, 4 टोटल 4 गिरफ्तारी हो गई हैं और 100 के आसपास ये समझिए कि चरखियाँ बरामद हुई। सर आरिफ है, आरिफ साहब ने पूछताछ और इसके पास मांझे बरामद होते हैं। देखिए अभी जो इनसे पूछताछ में हम लोग ये ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइनीज़ मांझा कहाँ से इसने किया है, तो उसके बारे में कुछ डिटेल्स इसने बताई है जिनसे हम लोग फर्दर इंटरोगेट करेंगे तो आगे और गिरफ्तारियाँ इस केस में की जाएंगी। सर क्वेश्चन ये है कि ये मांझा आ कहाँ से रहा है? ये तो फुटकर व्यापारी। देखिए वही मैं आपको कह रहा हूँ, ये फुटकर व्यापारी है और इससे इंटरोगेशन में कुछ नाम इसने हम लोगों को बताए हैं जो इसको ये प्रतिबंधित मांझा बेच रहे हैं, जहाँ से इसने इसको प्रोक्योर किया है उसकी डिटेल हम लोग के पास में आएगी और उसके बाद इस केस में आगे और गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। शहर वालों में जो पतंग उड़ाते हैं काफ़ी बड़े उनके लिए कुछ। अगली खबर कानपुर से है, जहां होली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी खाद्य सामग्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कमिश्नर फूड सेफ्टी उत्तर प्रदेश के निर्देश पर कानपुर की टीम ने 1.5 करोड़ से अधिक मूल्य की संदिग्ध सामग्री सीज की है। सहायक आयुक्त संजय प्रताप सिंह ने बताया कि 5 टीमों द्वारा दिन रात 30 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई और 100 से अधिक नमूने लिए गए। लगभग 7 लाख रुपए मूल्य की खोया और अन्य सामग्री को नष्ट किया गया है। मोबाइल प्रयोगशाला के जरिए सभी नमूनों की जांच की जा रही है। कार्रवाई हो रही है कानपुर में फूड विभाग के माध्यम से कैसे कार्रवाई की गई, अब तक क्या कुछ सामने आया है? हमारी टीमें 5 टीमें हैं जो कि फील्ड में दिन में भी और रात में भी लगातार कार्रवाई कर रही हैं। अभी 19 तारीख से जब से हमारा अभियान चल रहा है आज तक हम लोग 1.5 करोड़ से अधिक मूल्य का खाद्य सामग्री जो कि खराब होने की संभावना है उनको सीज कर चुके हैं। 100 से अधिक नमूने लिए गए हैं, 30 से अधिक छापे डाले गए हैं। लगभग 7 लाख मूल्य की सामग्री जिसमें मूलतः खोया था वो ख़राब पाए जाने पे मौके पे विनष्ट भी कराया गया है। अभी भी हमारी टीम एक बाहर से पनीर की गाड़ी आ रही थी उसको रोक के जांच कर रही है। हमारी मोबाइल प्रयोगशाला हर समय मौके पे उपलब्ध रहती है। इस समय मोबाइल प्रयोगशाला वहाँ पे उपलब्ध है और जाँच जारी है। मिर्जापुर में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आशा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि सरकार 4G मोबाइल देकर 5G का काम ले रही है, जबकि उन्हें महीने से केवल 3,500 रुपए मिल रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने न्यूनतम वेतन
लेटेस्ट मोबाइल एवं रिचार्ज, चिकित्सा सुविधा और सामाजिक सुरक्षा की मांग उठाई है। इसके अलावा ईपीएस, ईपीएफ, ईएसआईसी सीमा वृद्धि और बोनस भुगतान अधिनियम में सुधार की मांग भी की है। वहीं संघ पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और व्यापक होगा। और आप लोग इतना संख्या में आई हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, क्या मांग है बताइए। मैं अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ के संगठन मंत्री हूँ। अभी फरवरी में 6-7 फरवरी 8 को अधिवेशन हुआ था भारतीय मजदूर संघ का, जिसमें निर्णय लिया गया कि 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करके सभी मजदूरों के लिए, जितने भी भारतीय मजदूर संघ के साथ जुड़े हैं, जितने भी विभाग के मजदूर जुड़े हैं, उसमें आशा संगिनी भी हम लोग भी जुड़े हैं। आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पूरे देश में राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें हमारी मांगे हैं न्यूनतम वेतन के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, दुर्घटना बीमा हो जा रहे तो 10 लाख रुपया मुहैया कराया जाए, सरकार कराए, और उसके परिवार को रिटायरमेंट बेनिफिट कम से कम 5 लाख रुपया दिया जाए। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर सरकार को एक ज्ञापन दिया जाएगा, जो कि भारतीय मजदूर संघ के झंडे तले हम लोग काम कर रहे हैं, तो उनके माध्यम से ही आज का कार्यक्रम किया जा रहा है। अभी फिलहाल हमारी जो समस्या है ये मोबाइल को लेकर बहुत ज्यादा समस्या है। अभी सरकार जितना भी काम ले रही है, आयुष्मान कार्ड और आभा आईडी बनवा रही है, दिन रात इतना प्रेशर कर रही है। जी, मैं चंद्रभूषण पांडे मेरा नाम है और मैं भारतीय मजदूर संघ का जिला मंत्री हूँ मिर्जापुर का। आप लोगों को बैनर कर ले इतनी भारी संख्या में आताओं का प्रदर्शन है, क्या प्रमुख मांगे? सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि भारतीय मजदूर संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन अभी पुरी में संपन्न हुआ है। उस राष्ट्रीय अधिवेशन में हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने यह तय किया कि 25 फरवरी 2026 को राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन जो है हमें हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में और पूरे देश में करना है। और इसका मुख्य कारण ये रहा कि हमसे संबद्ध जितनी भी यूनियनें हैं, चाहे वो पोस्टल की हो, चाहे वो आशा आंगनबाड़ी की हो, चाहे वो बैंक की हो, चाहे वो नगर पालिका की हो, या इस तरीके की जितनी भी असंगठित और संगठित क्षेत्र की जितनी भी यूनियनें हैं जो भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध है, उनकी विशेष मांगे जो अभी रखी गई हैं, माननीय जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में हम उपस्थित हुए हैं। जैसे कि उनकी सैलरी का कोई मानदेय तय नहीं है। मुख्यतः आशा और आंगनबाड़ी की जो बहनें हैं हमारी, इनका कोई वर्किंग आवर नहीं है। इनकी ड्यूटी अपने मन से शासन के लोग जहां चाहते हैं वहां लगा देते हैं। इनका कोई वर्किंग आवर नहीं है। क्या चाहते हैं हम? ये चाहते हैं कि प्रयागराज में हनुमत संघ समिति की ओर से विशाल सनातन हुंकार रैली निकाली गई। रैली पत्थर गिरजाघर धरना स्थल से सुभाष चौराहे तक चली। वहीं पुरुषों और महिलाओं ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर सनातन संस्कृति की सुरक्षा हेतु हुंकार भरी। बता दें कि सुभाष चौराहे पर सभी ने सामूहिक वंदे मातरम का गान किया। रैली के माध्यम से बांग्लादेश समेत विश्व भर में सनातनियों पर हो रहे अत्याचार, बेटियों के साथ हो रहे अपराध और धर्म संस्कृति के अपमान के खिलाफ आवाज उठाई गई। सनातनी योद्धाओं का नागरिक अभिनंदन और सम्मान भी किया गया। क्या था उद्देश्य आपका? सनातन हुंकार रैली का उद्देश्य है सारे हिंदू संगठन को एक करना और हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार का प्रतिकार करना। इसके लिए हम लोग सबको एकत्रित करके अपनी सनातन शक्ति को मजबूत कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हिंदुओं की शक्ति फिर से विश्व मंच पर आगे बढ़े और उनके अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ ये आवाज है, ये हुंकार है, उसी से संबंधित रैली है। स्वामी योगपाता। आप लोग ने आज क्या किया? हनुमत संघ का सबसे बड़ा प्रचार है पूरे भारत में, पूरे विश्व में, कि हमारा सनातन एक है। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने देखा है कि जितना जितना बचे उतना उतना कटे हैं। तो अब कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, जो लोग कहते हैं कि जाति पे ना जाओ, धर्म पर जाओ, तो किसी भी जाति का हो, अब एक ही नाम बोले, मैं फलातनी हूँ, मैं फलातनी हूँ, मैं फलातनी हूँ। बेटियों का अपमान नहीं सहेंगे, बहनों का अपमान नहीं सहेंगे, गाय गंगा और गीता पर जो अपमान नहीं सहेंगे। संभल से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जो है प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के 100 विधायक लाकर मुख्यमंत्री बनने वाले बयान पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जनता 2022 में सपा के सपनों को नकार चुकी है और अब फिर वही सपना देख रही है। मंत्री ने विकास कार्य, महिलाओं की सुरक्षा और जमीनों पर आमजन के हित की बात करते हुए
कहा कि 2027 में भाजपा 2017 से भी अधिक बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और समाधान भी कर रहे हैं। विधायक भी आइए और मुख्यमंत्री बन जाइए, क्या कहेंगे इसके लिए? हाँ, सपने देख रहे हैं सरकार के लिए, शाहिद है कि सरकार हमारी आई। 2022 का जो चुनाव चल रहा था, फर्स्ट पेज का चुनाव हुआ था, उसके बाद में उनके नेता कोई भाजपा वाले नेताओं को देख रहे थे, कोई कुछ अधिकारियों को देख रहे थे। वो अधिकारियों को देख रहे थे, भाजपा के नेताओं को देख रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता कमल को देख रही थी। इतना कमल खिला दिया कि उनको दूरबीन से भी सत्ता दिखाई नहीं थी। ऐसे ही सपने अब देख रहे हैं, सत्ता के लिए उत्सुक हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है। उन्होंने उनकी सरकारों में, समाजवादी पार्टी सरकार में देखा है, झेला है, जमीनों के कब्जे, अलग हथेली में माफिया। आज यहाँ उद्घाटन हुआ है, दिल्ली वाला रोड बोलते हैं इसे। आज मुझे जानकारी मिली कि इस रोड पे दिन में निकलना मुश्किल होता था, आज वहाँ जिले के सभी मुख्यालय बन रहे हैं। अभी मेरे किसानों से बात हुई, क्षेत्र के लोगों से बात हुई, जमीनों के भाव बढ़े हैं। आज वहाँ विकास हुआ है, जहाँ दिन में निकलने से लोगों को डर लगता था। तो हमारा सरकार का लक्ष्य है कि हमारा जिस उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें वोट देकर के हमारी सरकार बनाई है, वो स्वयं सुरक्षित रहे, आत्मनिर्भर बने, उनका धन संपत्ति सुरक्षित रहे, मातृशक्ति सुरक्षित रहे और विकास की मुख्य धारा से जुड़े। 27 के लिए क्या कुछ निर्णय लिया गया? प्रचंड बहुमत के साथ 17 से मैं धरातल की सच्चाई बता रहा हूँ। हम लोग जो है इसी तरह जाते रहते हैं गाँव चौक। संभल के बेजोई क्षेत्र में विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। 6.5 करोड़ रुपए की लागत से बने नवनिर्मित विद्युत उपकेंद्र का उद्घाटन बुधवार को प्रभारी मंत्री धर्मवीर सिंह प्रजापति ने किया। इस उपकेंद्र से बेजोई और बिसारू बिजली घर से जुड़े 19 गांव के लगभग 4000 उपभोक्ताओं के कनेक्शन जोड़े गए हैं। इससे बिजली कटौती की समस्या दूर होगी, किसानों को सिंचाई के लिए समय पर बिजली मिलेगी और ग्रामीणों को बेहतर विद्युत आपूर्ति मिलेगी। प्रशासन ने इसे क्षेत्र विकास और समग्र सुविधा के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। किया गया क्या है? मैं कह सकता हूँ कि बेहतरीन विकास करने की कमाल को बस सब स्टेशन बिजली के सब स्टेशन का उद्घाटन हुआ है। लगभग 4000 पर लोगों को उसका लाभ मिलेगा और बेहजोई रोड कम हुआ है, क्षेत्र की जो बिजली की समस्याएं सुनने को मिलती थी वो कम होंगी और यहाँ किसानों को ट्यूबवेल की व्यवस्था रहेगी, जिससे किसान अपनी और भी फसल कर पाएंगे। बहुत बड़ा इस क्षेत्र को एक बड़ी सौगात आदि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मिली है। यहाँ मांगे भी बहुत पहले से थी, चली आ रही थी, लोग मांग करते थे, लेकिन आज उसका उद्घाटन हुआ है। इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री की जो सपना है कि हर घर हर गाँव विकसित हो, उसी के तहत यहाँ ये सब स्टेशन का उद्घाटन है। यहाँ से बहुत बड़ी एक बिजली की समस्या का समाधान है। संभल के बेजोई क्षेत्र में आशा और आशा संगिनी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को सीएमओ परिसर में धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन की प्रतिनिधि सीमा सिंह ने बताया कि बजट में आशा कार्यकर्ताओं के लिए स्थायी मानदेय का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने मांग की कि उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले, भुगतान सीधे बैंक खाते में हो और रिश्वतखोरी पर रोक लगे। कार्यकर्ताओं ने जताया कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। हमारा सरकार से यही मांगना है कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जो हमें 2000 रुपए मिल रहे हैं तो हमें 30,000 रुपए दिए जाएं और जो है हमारा जो है CSC पर हम ये हमारी 14 मांगे हैं, कुछ हमारे जिले के स्तर की है और कुछ हमारे प्रदेश के स्तर की है। कब तक रहेगा ये धरना प्रदर्शन? ये धरना प्रदर्शन तो हमारा आज ही रहेगा जिला मुख्यालय पे तो, लेकिन अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो ये धरना हमारा आगे बढ़ता चला जाएगा। क्या क्या समस्या है आपकी? जैसे कि हमें एक निश्चित मानदेय दिया जाए, हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जो CSC PSC पे हमारी आशाओं को बैठने का एक कमरा अपडेट कराया जाए और जो पैसा हमारी आशाओं से वसूला जाता है, जो डबल पैसा डाला जाता है वो बंद कर दिया जाए और रिश्वतखोरी बंद कर दी जाए। ये पैसा हमारा डायरेक्ट। अरे भैया, शशि कपूर तोड़ना नहीं हमारी पीछे वाली।
कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने फर्जी मार्कशीट मामले में लगातार कार्रवाई तेज कर दी है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम संकल्प शर्मा ने बताया कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद इस मामले में एसआईटी गठित की गई है। इसकी अध्यक्षता एडीसीपी साउथ कर रहे हैं, जबकि 5 टीमों को अलग अलग जगहों पर जांच सौंपी गई है। बरामद मार्कशीटों में से 2 की यूनिवर्सिटी से जांच करने पर पता चला कि ये पूरी तरह फर्जी है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेकर कार्रवाई जारी रखे हुए है। उस प्रकरण में जो पहले जो पीसी हुई थी उसमें आप लोगों को बताया गया था कि 4 लोगों की गिरफ्तारी किया गया था और एफआईआर हम लोगों ने रेलेवेंट सेक्शंस में उसने दिया था। उसके बाद का अपडेट ये है कि उसमें हम लोगों ने एक एसआईटी बना दी है जो एडिशनल डीसीपी साउथ जोन उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और उसके साथ में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स रैंक के उसमें ऑफिसर्स हैं। एसआईटी के अंतर्गत 5 डिफरेंट टीम्स हम लोगों ने बनाई हैं जो ओरिजिनली सीज़र में जो हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स और जो डिटेल्स मिली थी उनके वेरिफिकेशन के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये टीम रवाना है। अभी फ़िलहाल अपडेट ये है कि 2 यूनिवर्सिटीज़ जिनसे हमने संपर्क किया उन्होंने जो हमारे पास जो सीज्ड डॉक्यूमेंट्स में जो डिटेल्स हैं उनको वेरीफाई करने से मतलब उन्होंने बता दिया है कि ये वेरीफाई नहीं हो रही हैं। इससे प्राइमा फेसी ये प्रूव हो रहा है कि जो हमें डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो फर्जी थे। बाकी इसमें और सारे एंगल्स पर हम लोग जांच कर रहे हैं। हमारी टीम्स और भी यूनिवर्सिटी से संपर्क करेंगी और फिर आगे जो भी चीज़ें आती हैं उसमें। ललितपुर में यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने दौरा किया। उन्होंने पीडब्ल्यूडी सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर समस्याओं को सुना। यही नहीं, कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में जल जीवन मिशन और अन्य विकास कार्यों पर सख्त निर्देश दिए गए। हालांकि पत्रकारों के सवालों का जवाब देने से मंत्री ने बचाव किया और सवालों के समय वे मैदान छोड़ते नजर आए। जल आपूर्ति, सड़क निर्माण और अमेरिका से ट्रेड डील पर संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। औरैया से मनोरंजक खबर सामने आई है, जहां क्षेत्र में नवविवाहित दुल्हन स्वाति राजपूत की विदाई हेलीकॉप्टर से कराई गई। आदमपुर स्थित सिंह वाहिनी महाविद्यालय मैदान में इस अनोखे नजारे को देखने हजारों लोग मौजूद रहे। हेलीकॉप्टर से सुरक्षित लैंडिंग पर नवविवाहित जोड़े का फूलों की वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। दूल्हा निर्वेश राजपूत ने बताया कि ये उनके पिता का सपना था। दुल्हन ने इसे जीवन का सबसे खास अनुभव बताया। विवाह महोबा जनपद के चरखारी क्षेत्र में वैदिक रीति रिवाज से संपन्न हुआ। यह अनोखा आयोजन पूरे जनपद में चर्चा का विषय बन गया। औरैया से एक बेहद संवेदनशील खबर सामने आई है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर हृदय में छेद वाले 5 महीने के बच्चे अर्णव को विशेष उपचार के लिए कानपुर के लक्ष्मीपत सिंघानिया हृदय रोग संस्थान रेफर किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि बच्चे के पिता ने 24 फरवरी को जनता दर्शन में अपनी परेशानी रखी थी। गंभीर स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत निःशुल्क इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ये कदम परिवार के लिए नई उम्मीद बनकर आया है। सिद्धे के पारसली में आज राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने वृक्षारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने ओम प्रकाश बैग के परिवार से मुलाकात कर विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। राज्यपाल ने महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि शासन का उद्देश्य अंतिम पंक्ति तक लाभ पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र हितग्राही को समय पर लाभ सुनिश्चित किया जाए और उन्हें दूसरों को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।